क्या आपको अपने पिछले जन्मों की साधना, उसके क्रम और उसके अनुभव स्मरण हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा हंसकर कहा, मेरे शरीर की हर बार मृत्यु हुई है और संस्कार के अनुभव भी। हर बार नया शरीर और नया वातावरण उपलब्ध हुआ है और उन दोनों के अनुसार मन में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुआ है हर बार। लेकिन मन के अतिरिक्त एक और अस्तित्व है और वह है आत्मा का अस्तित्व। आत्मा नित्य है और परमात्मा का अंग है। शरीर और मन के द्वारा हुए सभी प्रकार के कर्मों का एकमात्र साक्षी है वह, और उसी साक्षी भाव से संस्कार का जन्म होता है। आत्मा के साथ संस्कार सदैव रहता है। आत्मा में कभी भी और किसी काल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परम अवस्था प्राप्त योगी न शरीर में जीता है और न तो जीता है मन में, वह जीता है आत्मा में। उसकी समस्त चेतना उसकी आत्मा में रहती है और इसीलिए पिछले जन्मों का कुछ भी नहीं भूल पाता है वह। सब कुछ पूर्ववत रहता है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसमें पिछले न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की कथाएं संकलित रहती हैं, जो मन को तोड़कर मन की अवस्था में उपलब्ध हो जाता है। वही आत्म साक्षात्कार कर पाता है, जिसका परिणाम है पिछले जन्म जन्मांतरों की सारी कथाओं को जानना। और यही कारण है कि मैं अपने पिछले जन्म के साधना क्रम और उसकी उपलब्धियों से पूर्ण परिचित हूँ। इतना ही नहीं, जब से गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है तब से लेकर अब तक मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा गुरुदेव के अस्तित्व से मेरा अगोचर संबंध बराबर बना हुआ है। पिछले जन्म में जहाँ साधना क्रम भंग हुआ था, वहाँ से आगे की साधना का निर्देशन बराबर उपलब्ध होता रहता है मुझे। ब्रह्मचारी जी ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, स्थूल शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी शरीर द्वारा किसी भी प्रकार की साधना संभव नहीं है। देव शरीर से भी नहीं। देवताओं को भी कोई साधना करनी है तो वह स्थूल शरीर का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी साधनाएं मानव शरीर द्वारा ही साध्य हैं और उसी में उसकी गरिमा है और महत्व है। गुरु प्रदत्त साधना के मार्ग में जन्म मृत्यु आदि बाधक नहीं है। पिछले जन्म में जहाँ साधना क्रम भंग हुआ है, वहाँ से आगे शरीर उपलब्ध होते ही गुरु कृपा प्रारंभ हो जाती है। तब यह क्रम तब तक चलता है जब तक साधना अपनी चरम सीमा को उपलब्ध नहीं हो जाती। क्या आपके गुरुदेव अभी भी पार्थिव काया में हैं? नहीं, आकाश की ओर देखते हुए बोले ब्रह्मचारी जी। 2 वर्ष पूर्व महासमाधि स्वीकार कर ली उन्होंने। समाधि से पूर्व मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। मिलने पर क्या कहा था? उत्सुक होकर मैंने पूछा, क्या कहेंगे? पूरे 300 वर्ष का नाता रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूटने जा रहा था। मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए सहज भाव से गंभीर स्वर में गुरुदेव बोले, पार्थिव शरीर का अपना प्राकृतिक नियम है। उस नियम का पालन कभी न कभी
मुझ जैसे लोगों को भी करना पड़ता है। पार्थिव शरीर से मुक्त होने जा रहा हूं सदैव के लिए। अब मैं भूलोक से सिद्धलोक जा रहा हूं। वहां मेरी आत्मा कब तक निवास करेगी यह स्पष्ट नहीं है, किंतु तुम्हारी आत्मा से मेरी आत्मा का नित्य संबंध बना रहेगा। लेकिन उससे तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा और ना ही तुम्हारी किसी शंका का समाधान कर सकूंगा। इसके लिए तुम्हें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना माध्यम के किसी भी लोकांतर के प्राणियों से कोई भी साधक संपर्क नहीं कर सकता। यह सब सुनकर मेरा गला भर आया और रोने लगा मैं। संसारी जीव की तरह क्यों रोता है रे? भव सागर से निवृत्त एक परम योगी है तू, और योगी कहीं बालकों की तरह रोता है? यदि रोता है तो अपने लिए रोता है। चल चुप हो जा। इतना कहकर गुरुदेव ने मुझे स्फटिक पत्थर का एक पारदर्शक स्लेट दिया जो 1 फुट लंबा चौड़ा था। देते समय उन्होंने कहा, इस स्लेट पर जो भी प्रश्न तुम लिखोगे, भले ही वह प्रश्न भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसका उत्तर तुमको स्लेट पर उपलब्ध हो जाएगा मेरी ओर से। यह सुनकर जहां मेरी आत्मा को परम शांति का अनुभव हुआ, वहीं घोर आश्चर्य भी हुआ। मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराते रहे गुरुदेव। वह मुस्कुराहट किसी शुद्ध देव पुरुष की सी लगी मुझे। झुककर चरण स्पर्श किया मैंने और उसके बाद जाते हुए देखता रहा गुरुदेव को। ब्रह्मचारी जी ने कहा, उसके बाद एकमात्र स्लेट ही मेरे और गुरुदेव के बीच का माध्यम था। एक निश्चित समय पर स्लेट का उपयोग करना पड़ता था और वह समय होता था रात्रि के ठीक 12 बजे। आज्ञा चक्र का भेदन पिछले जन्म में ही साधना के द्वारा हो चुका था। वर्तमान जीवन में आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक की साधना यात्रा पूर्ण करनी थी। गुरुदेव की तरह मैं भी महासमाधि ग्रहण करने के लिए व्याकुल था, ताकि जन्म मृत्यु से सदैव के लिए मुझे मुक्ति मिले। और इसके लिए सहस्रार चक्र का भेदन आवश्यक था। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र पर्यंत साधना यात्रा के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं। प्रथम सोपान का उल्लंघन मैं कर चुका था। शेष 2 सोपाने के लिए मुझे गुरुदेव से निर्देश लेना पड़ता था। निर्देशन से संबंधित जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, स्लेट के माध्यम से समाधान हो जाता है। गुरु प्रदत्त उस अलौकिक स्लेट को मैं भी देख सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, यह कहकर ब्रह्मचारी जी कुटिया के भीतर गए और स्लेट ले आए। सचमुच स्फटिक पत्थर का पारदर्शक चौकोर स्लेट था। वह अधिक से अधिक आधा से भी कम इंच मोटा था। वह उसमें से हल्की हल्की प्रकाश किरणें फूट रही थीं। हाथ में लेते ही सारा शरीर सनसनाने लगा मेरा, और उसी के साथ अपने भीतर कुछ विचित्र सी अनुभूति भी होने लगी। वह अनुभूति कैसी थी बतला नहीं सकता। निश्चय ही वह स्लेट अद्भुत, दिव्य और अलौकिक था, इसमें संदेह नहीं। मैंने ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपके गुरुदेव इस स्लेट के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं? हाँ हाँ अवश्य, ब्रह्मचारी जी ने कहा। आप अपनी जिज्ञासाओं को स्पष्ट करें, निश्चित ही समाधान हो जाएगा।
मुझे अपने आध्यात्मिक विषय में जो कुछ जानना समझना था उसे बतला दिया मैंने ब्रह्मचारी जी को, जिसे सुनकर कुछ समय के लिए ध्यानस्थ हो गए वह, और फिर झुककर लाल स्याही से उसे लिखने लगे स्लेट पर। पूरा विवरण लिख लेने के बाद पुनः कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए ब्रह्मचारी जी। मैं ध्यान से सारी प्रक्रिया को देख रहा था। मेरे और ब्रह्मचारी जी के बीच एक छोटी सी चौकी पर रखा था स्लेट। मैं उसकी ओर देख रहा था अपलक। एकाएक स्लेट के खाली स्थान पर धीरे धीरे सधे शब्दों में और सधी भाषा में उभरने लगा मेरी जिज्ञासाओं का समाधान। पिछले जन्म में मैं क्या था, कौन था और क्या करता था। पहली पंक्ति में इनका उत्तर था। दूसरी पंक्ति में लिखा था पिछले जन्मों में मेरी साधना क्या थी और अध्यात्म की किस अवस्था में था, इसका उत्तर। तीसरी अंतिम पंक्ति में लिखा था मेरे वर्तमान जीवन के विषय में बहुत कुछ, और उसके बाद लिखा था मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियों और साधना विकास के संबंध में। अंत में लिखा था मेरे लिए आदेश, धैर्य, संतोष और उपेक्षा अनिवार्य है तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हे भगवान, कितना विचित्र, अद्भुत और आश्चर्यजनक था वह सब कुछ। यदि मृत्यु को बीच में व्यवधान ना माना जाए तो मेरे 190 वर्ष के जीवन का वृत्तांत सूत्र रूप में सामने आ गया था। उस पाषाण पट्टिका पर मैं स्तब्ध था और अवाक था। एक दिव्य और योग की सर्वोच्च परम अवस्था प्राप्त विदेही योगी द्वारा दिया गया आदेश मेरे तिम्राछन्न साधना मार्ग का प्रकाश स्तंभ सिद्ध हुआ बाद में। आश्चर्य तो यह है कि उसी दिन से ब्रह्मचारी जी के विदेही गुरुदेव से मेरा मानसिक संबंध न जाने कैसे जुड़ गया अपने आप। मित्रों, आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। आपके जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।